students, welcome back. In this video lecture, we will understand how to factorize a cubic polynomial. मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 3 है, उस तरह के पॉलिनोमियल को हम किस तरह से फैक्टराइज करते हैं. Again we are continuing to class 9 exercise 2.4 and the question number 5. Question number 5 का फर्स्ट है हमारे पास x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2. हम इस क्वेश्चन को करने के लिए या किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए जो स्टैंडर्ड मेथड यूज करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वीडियो में और आप अच्छे से समझ पाएंगे. मैं पूरी कोशिश करूंगा इस चीज की. आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके पहले वीडियोस में फैक्टर थ्योरम हमने पढ़ा है. अगर आपने फैक्टर थ्योरम नहीं समझ आया है तो आप एक बार जाके पुराने वीडियोस देख सकते हैं. फैक्टर थ्योरम में हमने ये देखा था स्टूडेंट्स कि ऐसा कोई वैल्यू पुटअप करने पर अगर पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाता है तो वो हमारे गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है. ओके, तो वो सेम थ्योरी है जो फैक्टर थ्योरम वाली हमारी जो थ्योरी थी वो हम यूज करने वाले हैं हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल उससे ये होगा कि इजीली हम फर्स्ट फैक्टर फाइंड कर पाएंगे और फर्स्ट फैक्टर हमें मिल जाएगा तो फिर उसके बाद जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया है वो उस तरह से हम फिर रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. स्टार्ट करते हैं. लेट दिस इज px. माना कि ये px है तो हम इसमें कुछ वैल्यूज ट्राई करेंगे. मोस्ट प्रोबेबली आप +1 -1 इस तरह से वैल्यूज ट्राई करेंगे. 0 ट्राई नहीं करना है आपको. पूरा फंक्शन 0 हो सकता है उसमें या फिर वैल्यू हो सकता है कुछ और आए. तो इससे अच्छा है कि आप कुछ प्लस की वैल्यूज या माइनस की वैल्यूज को ट्राई कीजिएगा. जैसे कि मैं यहाँ +1 और -1 सबसे पहले ट्राई करता हूँ. उससे क्या है मोस्ट प्रोबेबली +1 या -1 फैक्टर बन ही जाता है. इसलिए ट्राई करते हैं. लेट्स बी आई एम टेकिंग x = 1 +1 में स्टार्ट कर रहा हूँ. तो P1 हमने P1 फाइंड किया और फैक्टर होने की हमारी कंडीशन क्या है कि ये जो P1 की वैल्यू मैं फाइंड करने वाला हूँ ये अगर 0 हो जाता है तो मेरा 1 जो होगा x = 1 जो होगा वो फैक्टर होगा. ओके, 1 की पावर 3 माइनस 2 × 1 स्क्वायर माइनस 1 + 2. ओके, 1 minus 2 × 1 that is 2 minus 1 + 2 that is +1. यहाँ पे आप देखेंगे 1 minus 2 in the sense -1 and +1 is equals to 0. oh. हमने P1 +1 जैसे ही पुटअप किया हमारे पास पॉलिनोमियल में वैल्यू पुटअप करने के बाद डायरेक्टली 0 आ गया. मतलब हम क्या कह सकते हैं कि P1 जो है या x = 1 जो है वो हमारे गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, है ना. तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम x - 1. वाई x - 1? क्योंकि मैं 1 को यहाँ ट्रांसपोज करूंगा तो x - 1 = 0 होगा. इसलिए मैंने यहाँ लिखा है x - 1. यहाँ से आप देखेंगे x - 1 = 0. 1 को मैं उधर लेकर हूँ. तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन px. हमारे px का x - 1 एक फैक्टर होगा. इन केस आप कुछ और वैल्यू लेते हैं और यहाँ 0 नहीं आता तो आपको क्या प्रोसेस करना है. इन दैट केस यू हैव टू चेंज वैल्यू. मतलब आपको दूसरी वैल्यू पुटअप करके ट्राई करना है. यानी कि किस्मत से मैंने यहाँ पर 1 लिया और डायरेक्टली पहली स्टेप में ही 0 आ गया. हो सकता है आपके पास अगर जब आप पुटअप करें तो नहीं आए तो आपको वरी नहीं करना है, चिंता नहीं करना है. आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर 0 नहीं आया है तो यहाँ पर जैसे आपने 1 ट्राई किया था आप -1 ट्राई कर सकते हैं, +2 ट्राई कर सकते हैं, -2 ट्राई कर सकते हैं. इस तरह से कुछ ट्रायल्स आपको करना पड़ेगा. जब भी आपका 0 आएगा वही आपका फैक्टर होगा, अदरवाइज कोई फैक्टर नहीं होगा. तो जब ये प्रोसेस हमने फॉलो कर लिया तो नाउ
अब हमें रिमेनिंग पार्ट फाइंड करने के लिए हमने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा है, उसका वीडियो भी आप अच्छे से समझने के लिए प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो डिवीजन के लिए हमने यहाँ पर पी एक्स एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 x माइनस 1। नाउ अब हमें रिमेनिंग फैक्टर्स फाइंड करना है। तो रिमेनिंग फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास एक फैक्टर आया है, इस फैक्टर से हम गिवन पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे, और जो हमारे पास क्वोशिएंट आएगा, डेफिनेटली क्वोशिएंट जो होगा वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि हमने एक फैक्टर ऑलरेडी बना चुके हैं। तो अगेन स्टार्ट करते हैं डिवाइड। यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर हमारे पास एक्स है, तो आपने डिवाइड यहाँ पे करेंगे तो आपको आएगा एक्स स्क्वायर, मतलब क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म हो गया एक्स स्क्वायर, एंड दिस एक्स स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड इनटू एक्स, देन वी विल गेट एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस प्लस एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, यहाँ पर हुआ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अगेन हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म में माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है एक्स, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर अगेन आपको मिलेगा माइनस एक्स, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन की नेक्स्ट टर्म होगी माइनस एक्स, और माइनस एक्स का जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1, तो माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स, तो प्लस एक्स। अगेन मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो आप यहाँ देखेंगे माइनस माइनस प्लस एक्स, ओके, प्लस एंड माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2x प्लस 2। अगेन जब आप डिवाइड करना चाहेंगे तो यहाँ पर अपने चाहिए माइनस 2x, तो माइनस 2x अपॉन x, x से x कैंसिल, हमें माइनस 2 माइनस 2 का जब आप x माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट माइनस 2x माइनस प्लस 2, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अगेन सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को, प्लस एंड माइनस बोथ आर कैंसल्ड, रिमाइंडर इज 0। जब आपका ये वाला फैक्टर अगर सही होगा तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर भी 0 आएगा। इट मीन्स द गिवन फैक्टर इज कंप्लीट, इट्स फैक्टर ऑफ px का एक कंप्लीट फैक्टर है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये चीज हम जानते हैं, व्हाट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर डिविडेंड था हमारे पास एक्स क्यूब, जस्ट एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू, डिवीजन हमारे पास कितना था, दैट इज x माइनस 1। क्वोशिएंट हमारे पास क्या आया है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस रिमाइंडर है 0, तो 0 को हम वहां इंडिकेट कर दिया। अब इसको आप देखेंगे, इसको ऑलरेडी हम px बोल चुके हैं, मतलब ये हमारा क्वेश्चन है। तो px इज इक्वल्स टू x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और प्लस 0 को मैं नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा। नाउ अभी हमारे पास ये दो फैक्टर यहाँ पर हमने किए हैं, लेकिन हमें लीनियर फैक्टर करना है, तो इस वाले टर्म को भी फैक्टराइज करना पड़ेगा। इस टर्म को फैक्टराइज करने के लिए हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा है कि किस तरह से हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। आई होप कि आपको डिवाइड भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप डिवाइड और अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में जाकर जरूर वीडियो देख लीजिएगा। px नाउ आई एम गोइंग टू फैक्टराइज x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, इसको हमने फैक्टराइज किया। तो अगेन आप देखेंगे यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, ओके, कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 2, तो कांस्टेंट टर्म 2 है, और x का यहाँ पर मल्टीपल है हमारे पास 1, यानी कि
हमारे पास यहाँ है 2, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 2, और सब्ट्रैक्ट करने पर, सब्ट्रैक्ट क्यों, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है, इसलिए सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए इसका कोफिशिएंट मतलब 1, सब्ट्रैक्शन करने पर आना चाहिए 1। तो दिस इज अ वेरी इजी थिंग, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। 2 में से मैं 1 लेस करता हूँ तो मेरे पास 1 आता है जो यहाँ एग्जिस्ट करेगा, एंड 2 1 2, दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ माइनस 2 और x का मल्टीप्लाई हुआ 2 का x में, तो माइनस 2x, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में माइनस एंड माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 का x में मल्टीप्लाई होगा, दैट इज x ओनली, x माइनस 2। अगेन हमारे पास दो के पेयर हमने बना लिए, x कॉमन, अब यहाँ x अब कॉमन आ गया है, तो यहाँ रिमेनिंग और क्या बचा, x माइनस 2, यहाँ से x चला गया, प्लस अगेन यहाँ पर x माइनस 2 है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो मैंने आपको बताया कि जहाँ कुछ भी कॉमन हमारे पास नहीं होता है उसका हमेशा कोफिशिएंट 1 होता है, यानी कि 1 तो मल्टीपल में होता ही है। तो 1 हमने कॉमन लिया और x माइनस 2, तो अगेन हमारे पास ये और ये कोफिशिएंट दोनों फैक्टर x माइनस 2 दोनों इक्वल हैं, तो हमने इसको कॉमन ले लिया, एंड द लास्ट रिमेनिंग इज x प्लस 1। ये हमारे पास रिमेनिंग हो गया x प्लस 1। इन द सेम द फाइनल आंसर विल बी ये हमने अलग से लिया था इसलिए लिख दिया टेकिंग। नाउ x इज इक्वल्स टू x माइनस 1, यहाँ से लिख रहा हूं मैं px इज इक्वल्स टू x माइनस 1 जो पहला फैक्टर था, एंड इसकी जगह हमने जो आंसर निकाला है वो दैट इज x माइनस 2 एंड x प्लस 1, x माइनस 2 एंड x प्लस 1। हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल था इसलिए फैक्टर भी 3 बनेंगे, और ये तीनों आंसर आपके सामने हैं। तो आई होप कि आप अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को अच्छे से फैक्टराइज कर पाएंगे और अच्छे से आंसर ले पाएंगे। अब देखिए यहाँ से एक चीज और आपको पता चल रही होगी, यहाँ x माइनस 1 मैंने निकाला था और आपको कहा था कि आप माइनस 1 भी रख सकते हैं, प्लस 2 या माइनस 2 भी पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ आपको इससे कंक्लूजन ये दिखता है कि सर हमने प्लस 1 रखा था तो ये प्लस 1 वाला फैक्टर है। प्लस 1 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने प्लस 1 रखा तो ये माइनस का फैक्टर बना, अगर हम माइनस रखते तो ये प्लस वाला फैक्टर बनता, दैट इज दिस। यानी कि अगर मैं वहां माइनस 1 भी ट्राई करता तो मेरे को यहाँ पर x प्लस 1 मिलता और डिवाइड चेंज होके अगेन आंसर विल बी सेम। सिमिलरली यहाँ माइनस 2, यानी कि जब मैं प्लस 2 रखता तो भी मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता। तो इस तरह से डिफरेंट ट्राइज से आप क्वेश्चन कर सकते हैं पूरा। आई होप अच्छे से आपको समझ में आया है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे किया जाता है, और आप बचे हुए क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी हैं वो अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।